कि कश्मीर फाइल मूवी के रिलीज और उससे रिलेटेड डिस्कशन के दौरान एक आदमी जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट में था, उसे लोग द बुचर ऑफ कश्मीर पंडित के नाम से जानते हैं। फारूक अहमद उर्फ बिट्टा कराटे। उसने न जाने कितने कश्मीर पंडितों को जान ली और उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसने ना ऑन कैमरा 1991 में एक्सेप्ट भी किया कि उसने 20 से ज़्यादा कश्मीर पंडितों को मारा है। बट कश्मीर पंडितों को माने तो उनका कहना है कि वो न जाने 400 प्लस कश्मीर पंडितों को मारा था। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब वो कश्मीर पंडितों को मारा था तो उसका उम्र मात्र 17 से 18 साल हो रहा था। अब कैसे इतना कम एज में किसी के अंदर इतना हैवानी तो भर सकता है, वो तो भाई भगवान ही जाने। जम्मू कश्मीर में उस टाइम हिंदुओं को एज ए विलेन, एज ए दुश्मन बताया जा रहा था उनके लीडर द्वारा, उनके नेता द्वारा। इतना नफरत भरने की वजह से ही उसके अंदर ऐसा क्रूरता वाला आदमी आया। बट हम तो ये भाई नहीं मानते हैं। बिट्टा कराटे जो कि 32 दिनों के लिए वो पीओके गया था। पीओके क्यों गया था? वो गया था ट्रेनिंग करने के लिए। उसने ट्रेनिंग के दौरान ऐसा कहा जाता है कि उसका बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश किया गया था। वो नहीं हत्याएं ही नहीं किया, वो भाई इंसानियत पर भरोसा उठा दिया था। उसके द्वारा किए गए कश्मीर पंडितों पे जुल्म पे, मर्डर पे उसे पछतावा भी नहीं था। और भाई पता नहीं कैसे किसी आदमी के अंदर इतना ज़्यादा क्रूरता भर सकता है जो अपने ही लोगों को मारने पे आ जाए। 2 फरवरी 1990 को सतीश कुमार, जो कि वहाँ एक बिजनेसमैन पंडित थे, उनको घर के बाहर बुलाया जाता है बिट्टा कराटे के द्वारा। सतीश कुमार और बिट्टा कराटे दोनों में अच्छा दोस्ती था और एक दूसरे को जानते थे, तो जिसकी वजह से सतीश कुमार को बाहर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और वो बाहर चले आए। बिट्टा और उसके साथ है आतंकवादी जो सतीश कुमार के पड़ोसी हुआ करते थे। अब जैसे ही सतीश बाहर आया और उस पर फायरिंग किया गया तो बचने के लिए इधर उधर भागे, बट उनका एक गोली सर में लग जाता है और वो ऐसे ही गिर जाता है। और जैसे ही गिरता है तो उसको कुछ आतंकवादियों घेर करके उसको और गोलियां मार के उसे मार दिया जाता है। उस टाइम सतीश को मारा ही नहीं गया, बट इंसानियत के ऊपर से भरोसा उठा दिया गया। आतंकवादियों के अंदर से इंसान निकाल दिया गया। जब वो मारा था उस टाइम एज मात्र उसका 17 साल हो रहा था। भाई 17 साल के बच्चों को ऐसे कैसे कर सकता है? कश्मीर पंडितों का बयान है कि वो बिट्टा कराटे रोड पे AK-47 लेकर घूमता था और रैंडम फायर करता था जिससे कश्मीर पंडितों के दिल में डर बन जाए और उसे नाम से ही बस उसके नाम से डरने लगे। 22 जून 1990 को उसे BSF द्वारा उसे अरेस्ट कर लिया गया। तब तक काफ़ी देर हो चुका था। उसने मनोज रघुवंशी को दिए हुए इंटरव्यू में उसने अपना गुनाह एक्सेप्ट किया। मनोज रघुवंशी जिन्होंने उसका इंटरव्यू लिया था, उनका कहना था कि उनके सामने एक ऐसा शख्स बैठा हुआ था, एक ऐसा आतंकवादी बैठा हुआ था जो अपने किए हुए को उसको अपना रिग्रेट भी नहीं था। उसने ऑन कैमरा यहाँ तक ये बोल दिया कि अगर हमें ये बोला जाता कि हमें भाई को, अपने माँ को, अपने बाप को मारने के लिए बोला जाता तो हम उसे भी मार देते हैं। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस हद तक जा चुका था। उसके अंदर इंसानियत खो बैठा था। उसके ऊपर ना टोटल 19 केसेस दर्ज थे, इसकी वजह से उसे 16 साल का सजा होता है। बट हमें तो नहीं लगता कि भाई किसी को जेल डाल देने से उसका इंसाफ मिल जाएगा। उसके बाद आतंकी बिट्टा कराटे ने यहाँ तक एक्सेप्ट किया कि अब हम हिंसा नहीं करेंगे। 23 अक्टूबर 2006 को उसे ग्रांट कर दिया गया और कहा गया कि एविडेंस न होने के कारण उसे ग्रांट किया जा रहा है। और उसका ग्रांट का खबर सुनकर कश्मीर पंडित बहुत ज़्यादा नाराज हुए और दूसरे साइड उसे माला पहना उसे वेलकम किया जा रहा था। उसका दोबारा इंटरव्यू हुआ इंडिया टुडे के साथ। उसमें उसने ये बोला कि उस टाइम उसको ऑन कैमरा जबरदस्ती बुलवाया गया था, उसने ऐसा कुछ क्राइम किया नहीं है। 2017 में उसने इंटरव्यू के दौरान ये बोला कि हम कश्मीर को आज़ाद कराना चाहते हैं। अब जो बंदा ये बात कैमरे के सामने ऐसा बोल सकता है, इंटरव्यू में ऐसा बोल सकता है, उसका पागलपन, उसका क्या बोला जाए, बहुत हद तक बढ़ चुका है। ऐसे लोग ना जेल में डालने से कुछ नहीं होगा। 2019 में उसे फिर से अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसके घर पे कुछ प्रूफ देखा गया था जिसकी वजह से उसे अरेस्ट कर लिया गया और वो आज भी जेल के अंदर बंद है। हमें उम्मीद है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय।